हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जेएसएससी विथ आनंद। फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड की नदियाँ देखेंगे, ठीक है। और इसका होगा पार्ट 2। पार्ट 1 हो गया है। जो नहीं देखे आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो। एंड ऐसा, अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, खास करके अगर आप झारखंड एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। अगर आप जेएसएससी के एस्पिरेंट हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड का कोई भी झारखंड एसएससी का एग्जाम हो जाता है, उसमें 40 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलता है झारखंड जीके से, ठीक है। तो उसका स्पेशल तैयारी आपको इस चैनल पे कराया जाएगा। अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एंड चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप कमेंट कीजिएगा कि मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप एक अच्छा सा कमेंट करेंगे कि हाँ सर अच्छा लगा, या फिर आपके लिए जो सेशन है हेल्पफुल रहा, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा समय हम लोग नहीं बात लेंगे। और जैसे कि पिछला क्लासेस हम लोग 5 नदी को पढ़ लिए थे, ठीक है। जिसमें से आपका दामोदर नदी था, दूसरा ब्राकर था, सोहन रेखा था, दक्षिणी कोयल था और अजय नदी था, ठीक है। इन 5 नदियों के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा और आप सब ने उसको देखा भी, अच्छा प्यार भी दिया आप सब ने। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है। देखो, जो जो इंपॉर्टेंट नदी है वही पढ़ेंगे, क्योंकि झारखंड में तो बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन सबको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने पिछला क्लास में डिस्कस करा कि पढ़ो वही जहाँ से प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि शंख नदी का उद्गम झारखंड के किस जिले से होती है। तो जैसे आप सबको पता होगा कि शंख नदी का जो उद्गम है झारखंड के गुमला जिले से होता है, ठीक है। कहाँ से होता है? गुमला जिले। अगर इसका पर्टिकुलर लोकेशन पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? चैनपुर हो जाएगा, ठीक है। गुमला में एक जगह है चैनपुर, और वहीं से क्या होता है? तो शंख नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आपको मैप लास्ट वाला पेज में आपको मैप दिखाया जाएगा कि कौन सी नदी कहाँ से उद्गम होता है और किस किस जिले से प्रभावित होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, आई होप प्रश्न संख्या 1 आप सबका क्लियर हो गया होगा। शंख नदी का उद्गम स्थल आप लोग याद रखेंगे कि शंख नदी का उद्गम झारखंड में किस जिले से होती है? तो गुमला जिले के चैनपुर से, ठीक है। आई होप कि ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। एंड ये जो झारखंड में है शंख नदी का जो प्रवाह है वो 2 जिलों से होता है, ठीक है। कौन कौन जिला हो जाएगा? पहला आपका गुमला हो जाएगा, एंड दूसरा हो जाएगा आपका सिमडेगा, ठीक है। इसके बाद ये जो नदी है उड़ीसा में एंट्री कर जाती है, और उड़ीसा में एंट्री करने के बाद उधर से आपका साउथ कोयल नदी आती है और दोनों मिल जाती है। और जहाँ से दोनों नदी मिलती है उस जगह वहाँ से जो नदी का उद्गम होता है उसको ब्राह्मणी नदी बोलते हैं, ठीक है। ब्राह्मणी नदी, बेसिकली आप एक ब्राह्मणी नदी और पढ़ेंगे दुमका जिले में, बाकी क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि प्रश्न संख्या 1 क्लियर हो गया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं कि सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है, ठीक है। पूरा सीक्वेंस में आपको प्रश्न मिलेगा कि सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है। बाकी जब हम लोग जलप्रपात वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ एक बार और इस चीज़ को रिपीट करेंगे, ठीक है। तो सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? शंख नदी हो जाएगा। और शंख नदी का मैंने बात करा कहाँ से इसका उद्गम होता है? गुमला के चैनपुर से, ठीक है। और झारखंड के 2 जिलों से इसका प्रवाहित होती है। कौन कौन से जिले हो जाएगा? पहला गुमला हो जाएगा, दूसरा आपका सिमडेगा हो जाएगा, ठीक है। और अगर अदर स्टेट की बात करेगा तो शंख नदी जो है गुमला के चैनपुर से निकलती है, और मतलब थोड़ा सा क्षेत्र में ये जो है ना छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ से फिर क्या होता है, ये रिटर्न आपका गुमला होते हुए सिमडेगा चली जाती है, राइट। तो आई होप कि प्रश्न संख्या 2 भी आप सबका क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आज आपका 30+ प्रश्न हो जाएगा, डिस्कस करेंगे तो 50+ हो जाएगा। एंड प्रश्न संख्या 3 कि शंख नदी का मुहाना कहाँ है। देखो शंख नदी का मुहाना कहाँ पे होता है? तो मैंने अभी जस्ट क्या बताया कि शंख नदी का उद्गम गुमला चैनपुर से होता है, और उधर से देखो ये जो है ना, ये नदी मान लीजिए कि यहाँ से आपका ये उद्गम हुआ, ठीक है। उद्गम होने के बाद ये छत्तीसगढ़ चली जाती, फिर से गुमला, गुमला के बाद ये फिर क्या, सिमडेगा, सिमडेगा के बाद ये उड़ीसा प्रवेश कर जाती है, राइट। और इधर से आपकी वो क्या बोलते हैं, दक्षिण कोयल नदी आती है, और दक्षिण कोयल आने के बाद ये नदी जो है यहाँ पे दोनों मिल जाती है, राइट। और यहाँ जहाँ से मिलती है, यहाँ से इस दोनों जो नदी बनती है उसका नाम क्या होता है? ब्राह्मणी नदी, ठीक है। ब्राह्मणी नदी याद रखेंगे आप लोग इस चीज़ को। हो सकता है पूछ दे कि आपका शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी का मुहाना जहाँ होती है वहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? तो ब्राह्मणी नदी आप लोग याद रखेंगे। तो शंख नदी का मुहाना पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओके। बाकी मैं सब नदी को मैप में दिखाने की भी कोशिश करूंगा लास्ट में। एंड चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट में फ्लाइट मोड कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि शंख नदी का अपवाद क्षेत्र झारखंड में, ठीक है। शंख नदी का अपवाद क्षेत्र झारखंड में कहाँ कहाँ से है? तो शंख नदी का अपवाद क्षेत्र झारखंड में गुमला से भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसका उद्गम होता है। एंड फिर सेकंड हो जाएगा आपका सिमडेगा, राइट। तो इसका जो राइट आंसर होना है क्या होना है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों, ठीक है। ए एंड बी बोथ। एंड फिर प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। देखो ज़्यादा डिस्कस हम लोग जो भी करेंगे सीक्वेंस में है, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ब्राह्मणी नदी का उद्गम झारखंड में कहाँ से होती है, ठीक है। देखो उड़ीसा अगर पूछ देता तो उड़ीसा में तो ये आपको पता है कि साउथ कोयल और आपका शंख नदी मिलने से ब्राह्मणी नदी बनता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम झारखंड में कहाँ से होती है? तो आपको क्या
याद रखना है दुमका, ठीक है। देखो दुमका, दुमका से क्या होता है, ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। इसको इसको ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, देखो दुमका में क्या, ब्राह्मण, ब्राह्मण किस चीज़ से, देखो ब्राह्मण का ज़्यादा मेल जो होता है, मेल जुलाव किस चीज़ से होता है, दूध से होता है, ठीक है, दूध से, दूध से। तो याद रखना है दुमका में एक पहाड़ी है जिसका नाम है दुधवा पहाड़ी, ठीक है। और उसी दुधवा पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। एंड फिर हम लोग चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। आई होप कि आप सबका क्लियर हो रहा होगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाकी इसका आंसर की आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा इसी पीडीएफ के लास्ट में। और पीडीएफ में कोशिश करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, ठीक है। और अगर नहीं हो पाता है तो आप लोग चैनल को, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है JSSC विथ आनंद, ठीक है, JSSC विथ आनंद। अगर आप 40 प्रश्न अपने पैकेट में, अपने जेब में रखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी कंटेंट मिलता है आप लोग देखिएगा, ठीक है। आप सबके लिए जो है पूरा हेल्पफुल होगा ये पूरा वीडियो और पूरा प्लेलिस्ट, ठीक है। ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है, ठीक है। अब देखो ब्राह्मणी नदी का उद्गम के बारे में मैंने जस्ट पीछे अभी बता दिया कि इसका उद्गम होता है दुमका में। दुमका में कहाँ से, दुधवा पहाड़ी से, ठीक है। तो याद रखना है कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम दुमका के दुधवा पहाड़ी से होती है। दू से दुमका, दू से दुधवा, ठीक है। और दूध ब्राह्मण से संबंधित ये सब रिलेट करके आपको क्या करना है, याद रख लेना है। ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो ब्राह्मणी नदी की जो सहायक हो जाएगा ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। एरो और गुमरो, एरो और गुमरो, ठीक है। देखो कहीं न कहीं ये दोनों लास्ट में जब देखोगे रो दोनों में आता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, ब्राह्मणी नदी का सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, एरो और गुमरो, ठीक है। अब चलिए आप लोग कमेंट करने की कोशिश करेंगे कि रो नदी का उद्गम, ठीक है, रो नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इस नदी में जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में भी इस नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप सबको पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करेंगे। बाकी इसका जो राइट आंसर होना है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि प्रश्न संख्या 6 भी आप सबका क्लियर हो गया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं कि गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, ठीक है। गुमानी नदी, देखो गुमानी नदी का जो उद्गम स्थल हो जाएगा ये कहाँ से होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राजमहल पहाड़ी से होता है। याद रखना आप लोग, गुमानी नदी का जो उद्गम होता है राजमहल पहाड़ी से होता है, ठीक है। राजमहल पहाड़ी गोड्डा से होता है, फिर ये साहिबगंज में जाती है, साहिबगंज में जाने के बाद ये गंगा नदी में मिल जाती है जाके, ठीक है। तो याद रखेंगे कि गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो राजमहल की पहाड़ी से है, ठीक है। बाकी इसको से कौन सी नदी का उद्गम होता है, त्रिकुट पर्वत तो सबको पता है, मैंने बहुत बार इसके बारे में डिस्कस करा, फिर आज भी कर लेंगे, ठीक है। तो त्रिकुट पर्वत से आप ये जो हो जाएगा मीनाक्षी नदी का उद्गम होता है। मीनाक्षी नदी का दूसरा नाम मोतिहारी नदी भी बोला जाता है, मोर नदी भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसको से आप लोग कमेंट करेंगे कि इसको से किस नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और ये इसको है कहाँ पे आखिर, ये इसको है किस जिले में है, तो मैंने जस्ट अभी एक क्वेश्चन नंबर 7 का ए आंसर किया कि राजमहल पहाड़ी से गुमानी नदी का उद्गम होता है। उम्मीद है कि प्रश्न संख्या 7 आप सबका क्लियर हो गया होगा। एंड हम लोग प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं, राइट। तो आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। डाउट होता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। गुमानी नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, देखो गुमानी नदी की मैंने उद्गम अभी जस्ट पीछे पढ़ा दिया कि इसका उद्गम होता है राजमहल की पहाड़ी से, ठीक है। राजमहल की पहाड़ी गोड्डा साहिबगंज से फिर ये गंगा नदी में प्रवाहित हो जाती है। एंड प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है कि गुमानी नदी की सहायक नदी निम्न में से है, ठीक है। अब बताइए गुमानी नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, ठीक है। तो गुमानी नदी की सहायक नदी हो जाएगी इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ठीक है। मेरल और सकरी, मेरल और सकरी हो जाएगा, ठीक है। मेरल और सकरी आप लोग याद रखेंगे, मेरल और सकरी। गुमानी नदी की सहायक जो हो जाएगा कौन सी हो जाएगी आपका, मेरल और सकरी, ठीक है। मेरल एंड सकरी। गुमानी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी, अच्छा सॉरी सॉरी बी नहीं होगा, सकरी नहीं होगा, ठीक है। सकरी नहीं होगा क्योंकि सकरी के बारे में भी एक मेन पॉइंट अभी बताऊंगा। तो गुमानी नदी की सहायक नदी पूछेगा तो आप लोग को क्या याद रखना है, मेरल याद रखना है, ठीक है। मेरल है जो है गुमानी की सहायक नदी है, ओके। एंड ये देखो प्रश्न पूछा भी था गुमानी नदी की सहायक नदी के बारे में, ये प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड ये भी पूछा है कि गुमानी नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है। तो मैंने अभी पीछे क्या डिस्कस करा कि राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। राजमहल पहाड़ी से क्या होता है, गुमानी नदी का उद्गम होता है। तो आप लोग जो नोट डाउन करते होंगे ना, जो मैं लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा चीज़ में जो बोल रहा हूँ, आप लोग कोशिश करेंगे कि उसको नोट करो, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या इसका जो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं कि गुमानी नदी का मुहाना कहाँ है, ठीक है। देखो गुमानी नदी का मुहाना कहाँ है, चूँकि देखो गुमानी नदी का मैंने अभी जस्ट पीछे क्या बताया कि ये जो है गोड्डा से इसकी, ये जो है गोड्डा से इसकी उद्गम होता है, ठीक है। गोड्डा के बाद ये साहिबगंज में जाती है, साहिबगंज में, और साहेबगंज में जाने के बाद जो है ना, ये बिहार वाला क्षेत्र नहीं, साहेबगंज, देखो साहेबगंज से आपका बिहार भी लगता है और बंगाल भी लगता है, ठीक है। तो आपको क्या देखिए ऑप्शन अगर इस प्रकार से मिलता है, गंगा नदी बिहार, गंगा नदी पश्चिम बंगाल, तो आपको गंगा नदी पश्चिम बंगाल करना है, ठीक है। चूँकि गुमानी नदी का जो
मुहाना है वो गंगा नदी में है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, बिहार में नहीं है। अगर इस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा तो आप लोग फंस सकते हो। इसीलिए याद रखना है कि ये जो गोमानी नदी है झारखंड के गोड्डा और साहिबगंज से होते हुए बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो उम्मीद है कि प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप सबका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं कि गोमानी नदी का अपवाद क्षेत्र झारखंड के कहाँ से है, ठीक है। गोमानी नदी का अपवाद क्षेत्र जो है झारखंड में कहाँ से है, तो इसका जब राइट आंसर की बात करेंगे, अभी जस्ट पीछे मैंने बताया, मैं अभी डिस्कस करा कि साहेब गोड्डा और साहेबगंज फिर कहाँ चली जाती है ये गंगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होना है, प्रश्न संख्या 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोड्डा और साहेबगंज हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी क्लियर हो गया होगा। गोमानी नदी के बारे में मैंने क्या क्या डिस्कस करा, तो गोमानी नदी के बारे में मैंने अभी जस्ट पीछे बताया कि इसका उद्गम होता है राजमहल पहाड़ी से, ठीक है। कहाँ से, राजमहल पहाड़ी से, आप लोग नोट करेंगे, ठीक है, नोट करेंगे। उसके बाद इसकी मुहाना की बात करेगा तो कहाँ हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा, ठीक है। गंगा नदी कहाँ में, तो गंगा नदी पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। पर अपवाद क्षेत्र अगर झारखंड में पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, गोड्डा और साहिबगंज, ये भी अभी जस्ट क्लियर हुआ, ठीक है। और इसके बारे में क्या बन सकता है, इसका हो सकता है कि अपवाद क्षेत्र अगर पूछ देगा तो आप लोग को क्या याद रखना है, 1313 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 1313 वर्ग किलोमीटर आप लोग को याद रख लेना है अगर इस पूछे तो। बाकी कोई जरूरी नहीं है, आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा, अगर एग्जाम में पूछ देगा ना तो वहाँ पे थोड़ा भी माइंड अगर हिट करेगा, क्लिक कर किया तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सही आंसर कर सकते हो, राइट। तो प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 11, मीनाक्षी नदी का उद्गम कहाँ से होती है, बच्चों बच्चों को पता है कि मीनाक्षी नदी का उद्गम कहाँ है, और हर क्लास में एक बार डिस्कस करता हूँ इस नदी के बारे में, ठीक है। तो चूंकि ये जो है ना SI मेंस SI PT दोनों में पूछा था 2017, ठीक है, SI मेंस और PT दोनों में पूछा था 2017 में ये प्रश्न, ठीक है। और अब उम्मीद है और एग्जाम में पूछेगा ही प्रश्न को। तो मीनाक्षी नदी का उद्गम कहाँ से होती है, तो आप लोग को क्या याद रखना है, देवघर में, कहाँ से, त्रिकुट पर्वत से, ठीक है, देवघर में त्रिकुट पर्वत से। ज़्यादा डीप जाके पूछेगा तो आप लोग को क्या याद रखना है, मोहनपुर प्रखंड, ठीक है, मोहनपुर प्रखंड है, इसी मोहनपुर प्रखंड में एक त्रिकुट पर्वत है, तो त्रिकुट पर्वत से मीनाक्षी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो आई होप कि प्रश्न संख्या 11 भी क्लियर हो गया होगा। एंड लातेहार का टोरी क्षेत्र तो मैंने बता रखा है कि यहाँ से, और लोहरदगा का चूल्हा पानी दोनों को क्या याद रखना है, दामोदर नदी, दामोदर नदी, ठीक है। एंड आपका हजारीबाग पद्मा से क्या हो जाएगा, बराकर नदी। ये सब कल पीछे की क्लासेस में डिस्कस कर दिया, अगर वीडियो नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिएगा। बाकी प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में देखो झारखंड जी के एक्सप्लेनेशन सीरीज लिखा होगा, उसमें अभी आज जो भी वीडियो अपलोड करूँगा इसको लेके 5 वीडियो हो जाएगा। अगर नहीं देखें तो पाँचों वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, PDF सबका टेलीग्राम ग्रुप में अपलोडेड है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मीनाक्षी नदी का सहायक नदी कौन सी है, ठीक है, मीनाक्षी नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो टिपरा, धोवई, भामरी, दोना, पुसरो, मुनबिल। देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बाकी एग्जाम में भले इस प्रकार से ना पूछे, ठीक है, एग्जाम में भले इस प्रकार से ना पूछे, लेकिन आपको यहाँ से क्या हो जाएगा ना, इसके जो भी मीनाक्षी नदी की सहायक नदी है सब आपको पता चल गया, ठीक है। ऑप्शन में क्या कर सकता है आपके साथ कि इसमें से 3 दे देगा जो कि मीनाक्षी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। बाकी एक ऐसा नदी दे देगा जो कि मीनाक्षी नदी की सहायक नदी नहीं है, और बोल देगा कि निम्न में से कौन सी नदी है जो मीनाक्षी नदी की सहायक नदी नहीं है। अगर आप इतनी नदी के बारे में नहीं जानते होंगे तो आप कैसे वहाँ पे एलिमिनेट कर पाओगे ऑप्शन को। इसके लिए मैंने क्या किया, इस प्रकार से क्वेश्चन को सेट करा, ठीक है। तो 12 नंबर का जो राइट आंसर होना है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं कि कनाडा डैम किस नदी पर स्थित है, ठीक है। देखो कनाडा डैम के बारे में, कनाडा डैम जो है ना कनाडा सरकार की मदद से बना था, इसीलिए इस डैम को कनाडा डैम बोलते हैं, ठीक है। और कनाडा डैम अगर बात करेगा किस नदी पे है, तो मीनाक्षी नदी पे है। अरे इसी कनाडा डैम को क्या बोला जाता है, तो इसी कनाडा डैम को मसानजोर डैम भी बोला जाता है, ठीक है, मसानजोर डैम। और ये दुमका में स्थित है, ठीक है। और यही मीनाक्षी नदी के तट पर हिजला मेला का आयोजन होता है, ठीक है, हिजला मेला का आयोजन होता है, आप लोग ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। एंड इसकी अगर मुहाना की बात पूछ करें कि मीनाक्षी नदी का मुहाना कहाँ पे है, तो इसकी मुहाना कहाँ पे हो जाएगा, हुगली, ठीक है, हुगली नदी, वेस्ट बंगाल, हुगली नदी। मुहाना पूछेगा तो हुगली नदी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन करने वाले जो भी होंगे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है, कोई ये गारंटी नहीं है कि मैं जो भी MCQ कर रहा हूँ यही पूछ देगा। मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछ दे, ठीक है। बाकी देखो मैं जो सेशन करा रहा हूँ नदी से संबंधित, आज शायद 70+ प्रश्न हो जाएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न अगर नदी से पूछा तो नहीं जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं कि मीनाक्षी नदी तट पर किस मेले का आयोजन किया जाता है। पीछे मैंने डिस्कस करा, श्रावणी मेला तो देवघर में ये होता है, ठीक है। श्रावणी मेला कहाँ पे लगता है, देवघर में, देवघर में, सबको पता है, ठीक है। एक बार देवघर से प्रश्न पूछा था कि बैद्यनाथ धाम मंदिर का जो है निर्माण किसने करवाया था, तो पूरनमल, ठीक है, पूरनमल
पूरनमल जो है गिद्धौर का राजा था, इन्होंने क्या करवाया था, तो ये जो बैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण है देवघर में कराया था। ठीक है, अब मयूराक्षी नदी के तट पर किस मेले का आयोजन होता है, तो हिजला मेला, आप लोग याद रखेंगे हिजला मेला। ठीक है, और इसी मयूराक्षी नदी पर झारखंड की सबसे लंबी पुल, ठीक है, एग्जाम में अगर पूछ दे कि झारखंड में सबसे लंबी पुल किस नदी पे बना है, झारखंड में सबसे लंबी पुल जो है कहाँ पे बना है, तो इसी मयूराक्षी नदी पे। ठीक है, मयूराक्षी नदी पे आप लोग याद रखेंगे। सबसे मतलब झारखंड में सबसे लंबी पुल कहाँ पे है, तो मयूराक्षी नदी पे है। एंड चलिए प्रश्न संख्या 14 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, मयूराक्षी नदी के तट पर किस मेले का आयोजन होता है, तो हिजला मेला। ठीक है, उम्मीद है कि प्रश्न संख्या 14 क्लियर हो गया होगा। चलिए 15 की ओर बढ़ते हैं कि उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। देखो मैं जिस जिस नदी को पढ़ा रहा हूँ ना, आप लोग क्या कोशिश करेंगे, आप लोग ये ट्राई करना कि जो है झारखंड का मैप लेना, ठीक है, उसका परमंडल देखना, और ये देखना कि कौन सी नदी किस परमंडल से निकलती है। फिर परमंडल में जो भी एक, मान लो कि संथाल परगना में 5 नदी है, ठीक है, वो 5 नदी का याद रखना है उद्गम। ठीक है, बाकी मोहना के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, सबसे पहले उद्गम याद रखना है कि संथाल परगना परमंडल से ये सब नदी निकलती है, इसका यहाँ से उद्गम है। ठीक है, फिर आपको उत्तरी कोयल देखना है, सॉरी उत्तरी छोटा नागपुर देखना है, दक्षिणी छोटा नागपुर देखना है, कोल्हान परमंडल देखना है, पलामू परमंडल देखना है, फिर सबका नदी देखना है, फिर सीक्वेंस में याद रखना है, तो सब कुछ याद हो जाएगा। ओके, अब चलिए प्रश्न संख्या 15 बोल रहा है कि उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। ठीक है, अब उत्तरी कोयल नदी का अगर उद्गम स्थल पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, इसका रांची पठार हो जाएगा। सर देखिए, एक चीज़ और आप लोग याद रखेंगे, रांची से संबंधित, देखो आपका रांची से सवन रेखा, ठीक है, सवन रेखा नदी रांची से नगड़ी से, ठीक है, दक्षिणी कोयल रांची के नगड़ी से, ये दोनों तो रांची के नगड़ी से ही निकलते हैं। एक एक का मुहाना जो है आपका किधर हो जाता है, एक की मुहाना जो है आपका सीधे पूरब की ओर होता है, फिर पूरब से होके आपका दक्षिण पूरब की ओर ये उड़ीसा, उधर से पूर्वी सीमा होते हुए उड़ीसा तरफ निकल जाती है। ठीक है, और ये एक नदी जो है आपका सवन दक्षिणी कोयल, ये पश्चिम की ओर निकलती है, फिर पश्चिम में निकलने के बाद ये दक्षिण की ओर जाती है, और फिर उड़ीसा में ये जाके ये अपना मुहाना बना लेती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहा है उत्तरी कोयल नदी का, तो उत्तरी कोयल नदी का आप लोग याद रखना है कि उत्तरी कोयल नदी भी आपका रांची पठार में, ये जो है ना, ये दो नदी तो नगड़ी से, ठीक है, लेकिन ये जो हो जाएगा आपका पिस्का से। कहाँ से, उत्तरी कोयल नदी का जो उद्गम होता है रांची के पिस्का से होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा, पिस्का, रांची से। ठीक है, और रांची जो आपका रांची पठार के अंतर्गत आता है, इसलिए रांची पठार आपको एग्जाम में मिल सकता है देखने को, या तो फिर आपको छोटा नागपुर भी मिल सकता है। तो आप लोग को क्या करना है, अगर रांची नहीं रहे तो छोटा नागपुर कर लेना है। ठीक है, और छोटा नागपुर नहीं रहे, रांची ना रहे, तो पिस्का रहेगा, तो क्या करना है आपको, पिस्का सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो आई होप कि प्रश्न संख्या जो 15 हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होना है, रांची पठार हो जाएगा। तो उम्मीद है कि प्रश्न संख्या 15 आप सबका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है। ठीक है, अब देखो उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी कौन कौन सी, ऑप्शन अगर देखेंगे आप लोग तो औरंगा, अमानत, बूढ़ा, तो आप लोग क्या देखोगे यहाँ पे कि औरंगा तो है, अमानत भी है, बूढ़ा नदी भी है। ठीक है, और इनमें से सभी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, औरंगा, अमानत और बूढ़ा, ये सभी नदी जो है उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। अब आप लोग कमेंट करेंगे कि बूढ़ा नदी पर क्या है। ठीक है, आप लोग सोचेंगे, मैं तो बताइए, अभी तो मैं डिस्कस करूंगा, तो बूढ़ा नदी पे क्या है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि बूढ़ा नदी पे झारखंड का सबसे ऊंचा, ठीक है, बूढ़ा नदी पे क्या है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, और जिस जलप्रपात का नाम क्या है, आप लोग बताइएगा कि जिस जलप्रपात का नाम क्या है। ठीक है, बूढ़ा घाघ, ठीक है, बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात, तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहाँ पे है, बूढ़ा नदी पे है, जो कि झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात, 469 फीट। ठीक है, 469 फीट है। आपको अलग अलग बुक में अलग डाटा मिलेगा, लेकिन मैं जिस बुक को फॉलो करता हूँ, मैं हूँ झारखंड। ठीक है, मैं हूँ झारखंड, मैं हूँ झारखंड, मैं इस बुक का डाटा फॉलो करता हूँ, तो मैं यहीं से आपको डाटा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस बुक को फॉलो करते हो। बाकी सार अपने 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 जगह पे सब बुक ठीक है। अब उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है, तो आप लोग को क्या करना है, औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी हो जाएगा। ठीक है, बाकी औरंगा, अमानत इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो उसके ज़्यादा डीप जाएंगे नहीं हम लोग। उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी पूछ रहा है, तो आप लोग को क्या याद रखना है, औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। और बूढ़ा नदी पे झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसका नाम है बूढ़ा का जलप्रपात। अगर पूछेगा ऊंचाई कितना है, तो 169 फीट। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। आप लोग कमेंट करेंगे मीटर में कितना है। ठीक है, मीटर में कितना आप लोग कमेंट करेंगे। अब चलिए प्रश्न संख्या 16 क्लियर हो गया। 17 की ओर बढ़ते हैं कि मंडल बांध किस नदी पे बना है। ठीक है, तो मंडल बांध किस नदी पे बना है, तो ये आपका दक्षिणी कोयल, सॉरी, उत्तरी कोयल नदी पे आपका मंडल बांध है। ठीक है, कहाँ पे है, तो उत्तरी कोयल नदी पे मंडल बांध बना है, आप लोग ये भी याद रखेंगे। उत्तरी कोयल नदी पे आपका मंडल बांध स्थित है। ठीक है, मंडल बांध कहाँ पे, उत्तरी कोयल
नदी पे है। इसका उद्गम पूछेगा तो कहाँ से हो जाएगा, अभी जस्ट मैंने पीछे बता दिया कि इसका उद्गम हो जाएगा आपका रांची पिस्का से, ठीक है, यानी कि रांची पठार से। इसकी सहायक नदी पूछेगा तो औरंगा अमानत बूढ़ा बूढ़ा नदी हो जाएगा। बूढ़ा नदी पे सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड का जिसका नाम है बूढ़ाघाट जलप्रपात, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 469 फीट है, ये भी मैंने जस्ट पीछे डिस्कस करा। एंड अब मंडल डैम जो है, मंडल बांध है किस नदी पे है, तो उत्तरी कोयल आप लोग को याद रखना है। और उत्तरी कोयल की मुहाना जो है कहाँ पे है, तो सोन नदी हो जाएगा, ठीक है। इसकी मुहाना अगर पूछेगा तो सोन नदी, आप लोग ये भी याद रखेंगे, सोन नदी इसकी मुहाना है, ठीक है। सोन नदी इसकी मुहाना है उत्तरी कोयल नदी का, ठीक। उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 18 कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, ठीक है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, चलो सोन नदी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। सोन नदी के बारे में, चूंकि सोन नदी का प्रवाह जो है झारखंड में होता है, लेकिन इसका उद्गम झारखंड से नहीं होता है, तो हो सकता है आपसे पूछ दे। तो सोन नदी का अगर उद्गम की बात करेगा ना, तो आपको क्या देखना, मेकाल पर्वत, ठीक है, मेकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से, ठीक है, अमरकंटक, अमरकंटक आप लोग याद रखेंगे, अमरकंटक से। और ये जो है एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, ठीक है। और बेसिकली इसका जो लोकेशन हो जाएगा मध्य प्रदेश ही होगा। तो सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक से होता है। इसकी कुल लंबाई की बात करेगा तो 784 किलोमीटर, और झारखंड में पूछेगा तो 45 किलोमीटर। और झारखंड के दो मात्र जिले से इसका प्रवाह होता है, पहला हो जाएगा गढ़वा एंड सेकेंड हो जाएगा आपका पलामू, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और गढ़वा पलामू के साथ ये बॉर्डर बनाते हुए, मतलब बिहार झारखंड के साथ बॉर्डर बनाते हुए पटना में गंगा नदी के जाके गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि प्रश्न संख्या 18 आप सबका क्लियर हो गया होगा। अब 19 की ओर बढ़ते हैं कि सोन नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी है। तो सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि उत्तरी कोयल तो है ही, ठीक है, जस्ट मैंने पीछे डिस्कस करा। रिहंद भी हो जाएगा, कनहर भी हो जाएगा, ठीक है। अब कमेंट आप लोग ये करना है कि कनहर नदी का उद्गम किस राज्य से होता है। बाकी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना है, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर करना है कि कनहर नदी का उद्गम किस राज्य से होता है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, क्या बिहार से है, उत्तर प्रदेश से है, ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या वेस्ट बंगाल। आप लोग कमेंट करेंगे कि कनहर नदी का उद्गम किस राज्य से है, ठीक है। देखते हैं कौन कमेंट करते हो। तो सोन नदी की सहायक नदी हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं कि सोन नदी का अपवाद क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। सोन नदी का जो अपवाद क्षेत्र है कितने वर्ग किलोमीटर है, तो आप लोग कमेंट करेंगे। बाकी मैंने पिछले की क्लासेस में कुछ डिस्कस करा है, जैसे कि आपका ये 11,868 वर्ग किलोमीटर किस नदी का अपवाद क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद 12,800 जो है, 12,800 अगर पूछेगा तो दामोदर, अगर पूछ दिया कि दामोदर नदी का अपवाद क्षेत्र कितना है, तो क्या करना है, 12,800 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर पूछ दिया आपसे कि 11,099 वर्ग किलोमीटर है किस नदी का, तो आपको क्या करना है, दक्षिणी कोयल, क्या करना है, दक्षिणी कोयल, ठीक है, दक्षिणी कोयल। बाकी यहाँ पे पूछा क्या है कि सोन नदी का, ठीक है। तो सोन नदी का अगर अपवाद क्षेत्र की बात करेगा तो क्या हो जाएगा सोन नदी का, तो 9,030 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखो ये बच जाता है आपका 11,868, तो ये हो जाएगा आपका स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा हो जाएगा। तो जो नोट करते होंगे नोट कर लीजिएगा। बाकी इसका राइट आंसर क्या होना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं कि पुनपुन नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो प से पुनपुन, प से पलामू, बस कुछ नहीं करना है। पुनपुन नदी का उद्गम पूछा है, तो पुनपुन नदी इसको कैसे याद रखना है, प से पलामू होता है, प से पुनपुन होता है, तो इसको क्या करना है, इसे याद रख लेना, ठीक है। तो पुनपुन नदी का उद्गम पूछेगा तो पलामू याद रखना आप सबको, राइट। आई होप कि यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। एंड अगर पुनपुन की अगर पूछ दे कि इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो मोरहर और दारधा, मोरहर और दारधा, ठीक है, दारधा इसकी सहायक नदी हो जाएगा पुनपुन का, राइट। एंड अगर पूछे इसका मुहाना, तो गंगा नदी, ठीक है, मुहाना इसका गंगा नदी है पुनपुन नदी का। एंड इसके बारे में और क्या पूछ सकता है, ठीक है। इसके पास यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है और फिर इसकी सहायक नदी क्या है, ठीक है। तो पुनपुन नदी के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि पुनपुन नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो जस्ट मैंने पीछे भी डिस्कस करा कि मोरहर और दारधा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों हो जाएगा, राइट। तो 22 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होना है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक सब किसी प्रकार का किसी को डाउट नहीं हो रहा होगा। एंड प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से किस नदी का संबंध झारखंड में सिर्फ उद्गम मात्र से है। देखो पूछ सकता है, ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कि सिर्फ झारखंड में उसका उद्गम होता है, बाकी झारखंड में प्रवाह उसकी नहीं होती है, ठीक है। तो अगर ऐसा पूछ दे तो आपको क्या करना है, तो इसको इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फल्गु नदी हो जाएगा, ठीक है। अब फल्गु नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि फल्गु नदी का उद्गम जो है ना,
छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग, ठीक है। देखो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला मेरा थंबनेल जो दिख रहा है, लोगो वाटरमार्क, देखो ये जो झारखंड का मैप है ना, यहाँ पे दामोदर नदी के प्रवाह होने की वजह से इधर रांची पठार, इधर उत्तरी छोटा हजारीबाग का पठार, ठीक है। तो आपको देखो हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, बाकी ये सब एरिया जो है ना छोटा नागपुर का ही पठार है। तो इधर का जो पठार हो जाएगा इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार बोलेंगे ना। तो उत्तरी छोटा नागपुर का उत्तरी भाग, ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर का उत्तरी भाग से ये जो आपका फल्गु नदी का उद्गम होता है, इतना याद रखना है। सहायक पूछेगा तो मोहना, निरंजना, ठीक है, मोहना और निरंजना पुनपुन नदी की, सॉरी फल्गु नदी की सहायक पूछेगा तो क्या करना है आपको, इसकी सहायक नदी पूछेगा तो मोहना, और दूसरा क्या हो जाएगा, निरंजना, ठीक है। मोहना और निरंजना याद रखना है। और इसका उद्गम पूछेगा तो क्या बोले भी जस्ट पीछे कि छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग से इसका उद्गम होता है। और ये ऐसी नदी है जिसका उद्गम सिर्फ झारखंड में होता है, लेकिन प्रभाव इसकी झारखंड, सॉरी बिहार में होती है, ठीक है। एंड इसके बाद इस नदी के बारे में क्या खास है, तो ये है कि इस नदी के तट पर जो ना गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के, ठीक है, फल्गु नदी के तट पे ही गौतम बुद्ध को क्या हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और इस नदी में क्या होता है, लोग पितृ पक्ष के दौरान क्या होता है, स्नान एवं पिंडदान हेतु आते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा है कि ऐसी कौन सी नदी है झारखंड में जिसका उद्गम होता है कि पितृ पक्ष के समय आदमी पिंडदान और स्नान करने के लिए आता है, तो फल्गु नदी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एंड इसका जो फल्गु नदी का जो मुहाना है कहाँ पे होता है, तो पुनपुन नदी में। जस्ट मैंने अभी पीछे पढ़ाया कि पुनपुन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो पुनपुन नदी का उद्गम प से पुनपुन, प से पलामू, ठीक है। और उसी पुनपुन नदी में जो है आपका फल्गु नदी का मुहाना होता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। जो नोट डाउन करते होंगे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ नहीं भी लिख रहा हूँ ना, तो आप लोग उसको क्या करेंगे, कोशिश करना है नोट करने के लिए। तो प्रश्न संख्या 23 क्लियर हो गया होगा। चलिए 24 की ओर बढ़ते हैं कि फल्गु नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है, ठीक है। तो फल्गु नदी की सहायक नदी मोहना और निरंजना हो जाएगा, तो अभी जस्ट पीछे मैंने बता भी दिया। तो फल्गु नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी आपकी, मोहना और निरंजना, ठीक है। तो उम्मीद है कि प्रश्न संख्या 24 तक आपका क्लियर हो गया होगा। देखो जहाँ मैं डिस्कस करने को लगता है मैं वहाँ पर डिस्कस करता हूँ, ठीक है। बाकी जहाँ पे नहीं लगता है वहाँ पे समय वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं कि सकरी नदी का उद्गम झारखंड के किस स्थान से है, ठीक है। अब सकरी नदी, तो सकरी नदी के बारे में देखो, और एक सकरी नदी के बारे में जान लो। सकरी नदी एक ऐसी नदी है जो क्या है ना कि मार्ग बदलने में कुख्यात है, ठीक है। मार्ग बदलने में कुख्यात पूछा भी है कि झारखंड की कौन सी ऐसी नदी है जो मार्ग बदलने में कुख्यात है, ठीक है। मार्ग बदलने में एक्सपर्ट बोल सकते हो आप लोग, एक्सपर्ट। तो क्या हो जाएगा आपका सकरी नदी, सकरी नदी, ठीक है। सकरी नदी एक ऐसी नदी है, देखो इसको कैसे याद रखेंगे। सकरी मतलब क्या होता है, कंजस्टेड जगह, ठीक है, कंजस्टेड जगह। कंजस्टेड जगह अगर मान लो कहीं, मान लो कि आप जो फॉर एग्जांपल, जैसे कि अब मान लो एक एक आपके पास बैग है, ठीक है, आप बहुत सारा बुक डाल दिए उसमें, जगह कंजस्टेड है, तो क्या हो जाएगा, बैग फट के क्या हो जाएगा, बुक आपका बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार से सकरी नदी का जो उद्गम होता है ना, कंजस्टेड जगह में होता है, जिसकी वजह से जब बारिश होती है, जब बाढ़ आती है, तो क्या करता है ये अपने मार्ग को बदल लेता है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला था कि सकरी नदी जो है ना, ये मार्ग बदलने में कुख्यात है। और इसका जो उद्गम पूछ देगा तो आप लोग को कोडरमा याद रखना है। कोडरमा में एक लोकेशन जिसका नाम है सतगावा, ठीक है। सतगावा से क्या होता है, कोडरमा के सतगावा से इसका उद्गम होता है, ठीक है, सकरी नदी का। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। एंड फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर कि सकरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है, ठीक है। तो सकरी नदी की सहायक नदी दोनों हो जाएगा, मोरहर और क्यूल, ठीक है। मोरहर और क्यूल, और क्यूल में एक जंक्शन भी है, आप लोग को पता होगा। क्यूल में रेलवे स्टेशन के बारे में आप सब जो इधर सफ़र किए होंगे इसको पता होगा, क्यूल, ठीक है, क्यूल स्टेशन। तो सकरी नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो मोरहर और क्यूल, ठीक है। मोरहर और क्यूल हो जाएगा। तो आप लोग को याद रखना है कि सकरी नदी का मैंने क्या क्या डिस्कस करा अभी, कि मार्ग बदलने में सबसे फेमस नदी है, मार्ग बदलने में फेमस है, ठीक है, पहला। दूसरा मैंने क्या जस्ट क्लियर करा कि इसका उद्गम कोडरमा के सतगावा से होता है, ठीक है, कोडरमा के सतगावा से। तीसरा मैंने क्या डिस्कस करा कि इसका जो सहायक नदी है क्या हो जाएगा, मोरहर और क्यूल, मोरहर और क्या होगा, क्यूल हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सब चीज़ आप लोग नोट डाउन करते होंगे। एंड प्रश्न संख्या 26 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एंड बी बोथ, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 27 की ओर बढ़ते हैं कि अमानत नदी का उद्गम झारखंड में कहाँ से है, ठीक है। अमानत नदी, अमानत नदी का झारखंड में इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका जो शुरुआत है, अमानत नदी की शुरुआत कहाँ से होता है, तो अमानत नदी का शुरुआत जो है चतरा से होता है, याद रखना आप लोग, कहाँ से, चतरा से, ठीक है। अब बताइए, औरंगा और अमानत उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी था, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने औरंगा के बारे में अभी जस्ट आगे जाके पढ़ाऊंगा आप सबको कि उसका जो
उद्गम है कहाँ से होता है, अमानत नदी का देख लीजिए कि अमानत नदी का उद्गम चतरा से होता है। चतरा में एक जगह है जिसका नाम है पिठोरिया, ठीक है। क्या हो जाएगा, चतरा में एक जगह है जिसका नाम क्या है, पिठोरिया। तो आप लोग को क्या, अच्छा सॉरी, सिमरिया, ठीक है, सिमरिया सिमरिया, सिमरिया से, सिमरिया, चतरा में सिमरिया से क्या होता है, अमानत नदी का उद्गम होता है, इतना याद रखना है। अगर अमानत नदी की सहायक नदी पूछ देगा तो पाटन, खैरा, चाको, जिजोई, माइला, सलाही, जमुनिया, ठीक है। इतनी ये सब ज़्यादा ज़्यादा डीप जाके आपको याद नहीं रखना, इतना नहीं पूछेगा। बाकी ये छोटी छोटी नदी है और ये जो है ना आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, ठीक है, बस इतना याद रखना है। तो अमानत नदी का उद्गम स्थल चतरा के सिमरिया से होता है, इतना याद रख लेना। इसका मुहाना उत्तरी कोयल हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसका झारखंड में इसका अपवाद पूछ दे कि किस किस जिले से होता है, तो चतरा से ये लातेहार, ठीक है। चतरा आपको पहला याद रखना है, चतरा, ठीक है। दूसरा आपको लातेहार, चतरा में उसका उद्गम है, फिर लातेहार जाती है, लातेहार से फिर पलामू जाती है, ठीक है, पलामू। अब पलामू में ही आपका क्या है, डाल्टनगंज, ठीक है, डाल्टनगंज, डाल्टनगंज, ये आपका इसका अपवाद क्षेत्र है अमानत नदी का। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एंड शायद किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अगर डाउट होता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए इनेबल है, आप लोग कमेंट कीजिए। अब बूढ़ा नदी का उद्गम झारखंड के कहाँ से होता है, मैंने जस्ट क्या बताया था पीछे कि औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी, ये सभी नदी उत्तरी कोयल का सहायक नदी है, ठीक। अब बूढ़ा नदी पे ही झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिस जलप्रपात का नाम है बूढ़ा जलप्रपात या लोधा जलप्रपात जिसको बोलते हैं। और जिसकी ऊंचाई अगर पूछेगा तो 469 फीट, आप लोग मीटर में कमेंट करेंगे, ठीक है। अब बूढ़ा नदी का उद्गम पूछ दिया है, ठीक है, जिस नदी पे आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है उस नदी का उद्गम झारखंड के किस जगह से होता है, ठीक है। तो ये महुआ टाँड़ हो जाएगा, बूढ़ा नदी का उद्गम महुआ टाँड़ के लातेहार, लातेहार में है आपका महुआ टाँड़, ठीक है। और यहीं से बूढ़ा नदी का उद्गम होता है, इतना याद रखना है। और इसी बूढ़ा नदी पे कौन सी जलप्रपात है, तो जिस जलप्रपात का नाम है बूढ़ा घाघ, ठीक है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, आप लोग इतना याद रखेंगे, ज़्यादा डीप जाके कोई फ़ायदा नहीं है और ज़्यादा डीप जाके अब क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो बूढ़ा नदी क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। एंड इसकी जो मुहाना पूछेगा तो सकरी नदी आप सबको याद रख लेना है। ओके, अब चलिए प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं कि चांदन नदी का उद्गम झारखंड के कहाँ से होती है, ठीक है। तो पाट पठार से होता है, छोटा नागपुर का उत्तरी भाग से, छोटा नागपुर का दक्षिणी भाग से, इनमें से कोई नहीं। तो इस वजह इसको क्या याद रखना है, इसका उद्गम जो है छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से होता है। और इसका जो अन्य नाम है जिसको पंचाने या फिर पंचानन बोलते हैं, ठीक है, पंचानन, ठीक है, या फिर कहीं कहीं चांदन भी बोला जाता है इसको। बिहार में बांका साइड अगर जब जाओगे ना तो चांदन नदी बोलता है। और इसी चांदन नदी पे लक्ष्मीपुर डैम है, ठीक है, लक्ष्मीपुर डैम है, लक्ष्मीपुर डैम बहुत बड़ा डैम है। ओके, तो चाहे शायद आपका प्रश्न संख्या 29 क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 30 की ओर बढ़ते हैं कि औरंगा नदी का उद्गम कहाँ से है। अमानत मैंने बता ही दिया, बूढ़ा नदी मैंने डिस्कस कर ही दिया, ठीक है। अब लास्ट बचा है आपका औरंगा, औरंगा नदी का उद्गम पूछा है, ठीक। औरंगा नदी का अगर उद्गम पूछेगा ना और ज़्यादा अगर डीप नहीं जाएगा तो आपको क्या पूछ सकता है कि कहाँ से है, तो पाट पठार से है। और आप सबको पता है कि पाट पठार जो है ना आपका गुमला, गुमला, लातेहार और लोहरदगा ज़िले में फैला हुआ है, ठीक है। लोहरदगा जिला, ये 3 जिला है जिसमें पठार फैला हुआ है। इसकी आकृति के साथ त्रिभुजाकार, तो मैंने पहले ही बता रखे हैं इस चीज़ को। तो ये क्लियर हो गया। अब पूछेगा कि औरंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ज़्यादा डीप नहीं जाएगा तो ऊपर से आपको पाट पठार पूछ सकता है, और डीप जाएगा तो आपको लोहरदगा पूछ सकता है जिला, ठीक है। और थोड़ा डीप जाएगा तो किसको, लोहरदगा में एक जगह है जिसका नाम है किसको, ठीक है, क्या नाम है, किसको। और आप सबको पता है कि किसको से कर्क रेखा गुजरती है, तो आपको क्या याद रखना है, किसको, ठीक है। तो औरंगा नदी का जो उद्गम है पाट पठार के किसको यानी लोहरदगा से होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी क्लियर हो गया होगा। एंड इसकी अगर सहायक नदी पूछेगा तो सकरी है, घाघरी है, नाला है, धाधारी और गोवा, ठीक है। और गोवा जलप्रपात, और चलिए एक इम्पोर्टेंट चीज़, गोवा जलप्रपात जो है ना एक बार एग्जाम में पूछा था कि गोवा जलप्रपात किस राज्य में है, ठीक है। और ऑप्शन में आपका शायद गोवा भी दिया हुआ था, गोवा, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड भी था, ठीक। अब देखो इस जलप्रपात का ही नाम ऐसा है ना कि आपको लगेगा कि नहीं गोवा में है, तो ये कहाँ है, आपको याद रखना है कि गोवा जलप्रपात झारखंड में है, ठीक है। और औरंगा नदी की सहायक नदी है जिस नदी का नाम है गोवा सकरी। देखो 2 नदी, ब्राह्मणी 2 हो जाएगा, एक आपका दुमका के दुधवा पहाड़ी से और एक फिर जो आपका
जस्ट शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी का मुहाना है, उसको वहाँ से भी ब्राह्मणी नदी का उद्गम उत्पन्न होता है, ठीक है। और एक सकरी नदी जस्ट मार्ग बदलने में जो कुख्यात है, जो मैंने अभी पीछे डिस्कस करा। और एक सकरी नदी वो है, ज़्यादा फेमस नहीं है, बट ये औरंगा नदी की सहायक नदी है, इतना याद रखना है, ठीक है। तो औरंगा नदी का उद्गम पाट पठार से हो जाएगा, राइट आंसर इसका। डीप जाएगा थोड़ा एक स्टेप तो लोहरदगा, और एक स्टेप जाएगा तो किसको, ठीक है। और इस जो है औरंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएगी, सकरी, घाघरी, नाला और फिर गोवा, ठीक है। और गोवा जलप्रपात झारखंड में है, बस इतना याद रखना है आप सबको। अगर नोट करते होंगे तो नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो रोक के, लाइव क्लासेस नहीं है, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास है। अब प्रश्न देखो, यहाँ पे कुछ मैप लगा दिए हैं, बाकी एक प्रश्न है, इसको क्लियर कर लेते हैं कि बांसलोई नदी का उद्गम झारखंड के किस स्थान से है, ठीक है, बांसलोई नदी का। तो आपको याद रखना है कि बांसलोई नदी का जो उद्गम हो जाएगा बांस पहाड़ी से, ठीक है, बांस पहाड़ी से। अब बांस पहाड़ी कहाँ है, बांसलोई नदी का उद्गम क्षेत्र पूछ दिया, थोड़ा डीप जाएगा तो बांस पहाड़ी पूछेगा, उससे थोड़ा अगर अप में रहेगा तो आपको क्या पूछ सकता है, राजमहल, राजमहल पहाड़ी पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि बांस पहाड़ी भी राजमहल क्षेत्र में आता है। और थोड़ा इजी अगर पूछने की कोशिश करेगा तो क्या पूछ सकता है आपको, गोड्डा, ठीक है, गोड्डा। तो क्या हो जाएगा कि देखो, गोड्डा जिले में बांस पहाड़ी है, और उसी बांस पहाड़ी से बांसलोई नदी का उद्गम होता है, और ये पूरा क्षेत्र जो है राजमहल पहाड़ी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी क्लियर हो गया होगा। बाकी चलिए एक बार मैप हम लोग देखेंगे, ठीक है, और मैप में एक बार आप सबको शॉर्ट में क्या करूँगा, मैं सब चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सबसे पहले बांसलोई नदी को ही पकड़ते हैं, देखो यहाँ पे गोड्डा है, ठीक, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे गोड्डा है। और गोड्डा से ही ये देखो आप, ये गोड्डा से ही क्या करता है, गोड्डा, दुमका और पाकुड़ के साथ बॉर्डर बनाते हुए ये नदी इधर देखो, ये अपना मुहाना बना लेती है, जो कि बांसलोई नदी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये नदी क्लियर हो गया होगा। चलिए पहला तो डाउट खत्म। अब गुमानी नदी मैंने अभी पीछे पढ़ाया, तो गुमानी नदी भी देखो गोड्डा से निकलती है, ठीक है। और गोड्डा साहेबगंज होते हुए ये कहाँ चली जाती है, तो ये जाके गंगा नदी में प्रभावित हो जाती है, राइट। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं। मैप आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ये वाला आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे हर चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मीराक्षी को तो मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस कराया, देखो देवघर से इसकी उद्गम है, और फिर देवघर दुमका होते हुए यहाँ पे अपने मुहाना बना लेती है, राइट। ये भी क्लियर हो गया होगा। दामोदर नदी के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, अजय नदी के बारे में मैंने बता रखा है, ठीक है। अब उसके बाद देखो एक कौन सा हो जाएगा आपका, सकरी नदी, देखो ये है सकरी, ये देखो सकरी नदी है ना। तो सकरी नदी कहाँ है आपका, यहाँ से हजारीबाग और कोडरमा, ये जो है बॉर्डर, यहीं से आप सतगावा अभी जस्ट मैंने जो बताया, यहाँ से इसका उद्गम है। और फिर ये जो है आपका इधर पंचानन, इधर से जाके अपना चांदन नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया होगा। अमानत देखो, अभी अमानत चतरा से है, देखो यहाँ पे अमानत, ठीक है, अमानत चतरा जिले में है। और ये जाके देखो यहाँ पे उत्तरी कोयल यही वाला है, तो इसी उत्तरी, सॉरी यहाँ से एक मिनट, नॉर्थ कोयल, हाँ उत्तरी कोयल। तो उत्तरी कोयल में क्या है, इस नदी का यहाँ पे ये मुहाना बना लेती है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा, ओके। एंड फिर हम लोग जस्ट क्या पढ़े अभी, कनहर नदी के बारे में नहीं पढ़े हैं ना। तो कनहर नदी के बारे में मैंने कमेंट करने को बोला था आप सबको कि किस राज्य से, तो आप लोग कमेंट करेंगे। एंड फिर देखो यहाँ हम लोग गुमला ज़िले में आते हैं, तो गुमला ज़िले से देखो यहाँ से शंख नदी निकलती है, फिर शंख नदी थोड़ा छत्तीसगढ़ में जाती है, फिर गुमला में एंट्री करती है, फिर सिमडेगा से होते हुए उड़ीसा चली जाती है। और यहाँ देखो साउथ कोयल, ठीक है, रांची देखो, यहाँ रांची से ही क्या होती है, साउथ कोयल का उद्गम है। और फिर इस प्रकार से ये नदी आती है, और यहाँ आने के बाद ये दोनों क्या करती है, मुहाना बना लेती है, और यहीं से आपका ब्राह्मणी नदी निकलती है, ठीक है। ये मैप आपको मिल जाएगा, मैप आप लोग एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखो खरकई नदी, ये खरकई नदी का उद्गम जो उड़ीसा से होती है, और खरकई नदी सौरनेखा नदी की क्या है, सहायक नदी है। मैंने कल ही शायद डिस्कस कर रखा है इसको, जब सौरनेखा नदी पढ़ रहे थे हम लोग तब, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट नदियाँ थी जो मैंने डिस्कस करा। बाकी ये मैप आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम आप लोग विजिट करेंगे, जिसका नाम है GSSC विथ आनंद। तो आई होप कि आज का जो प्रश्न सेशन है आप सबको समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, ठीक है। बाकी क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करेंगे, और फिर हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल की, यानी कि कल की क्लासेस में, तो कल का जो क्लास होगा उसका नाम, उस टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा, वाटरफॉल ऑफ झारखंड, ठीक है, झारखंड का जलप्रपात। और देखो बाकी आपको यहाँ आंसर की मिल जाएगा, जो भी डिस्कस करा मैंने 31 प्रश्न, उसका सब आंसर की आपको यहाँ मिल जाएगा। बहुत स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सारा आंसर की दीजिएगा, तो आपको आंसर की मिल जाएगा, ठीक है। और कल, हाँ कल नहीं तो फिर परसों हम एक लेक्चर अपलोड करेंगे, जिसका टॉपिक का नाम क्या होगा, झारखंड में वाटरफॉल ऑफ झारखंड, ठीक है, वाटरफॉल ऑफ झारखंड, झारखंड का जलप्रपात, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखेंगे और तैयारी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपके लिए सेशन बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, एंड आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।